आपका चीफ जस्टिस कंट्रोवर्शियल है, तो क्या मुल्क है फिर ये? तो मैं मूंछों से पकड़कर जेल में डाल दूंगा। अगर सियासत सीखो, इस मुल्क को तुम लोगों ने क्या बना दिया है, इसके माहौल को तुमने पूरा गंदा कर दिया है, इस सियासत को तुमने काला कर दिया है। अब कहां जाएगा पाकिस्तान? मुजरम होंगे इस मुल्क के, इस जमहूरियत के और इस पार्लियामान के। क्या आपको इतनी सारी बात समझ नहीं आती? तुम लोग पाकिस्तान के दुश्मन हो, तुम लोग हमारे अमन के दुश्मन हो, तुम लोग पाकिस्तान के अवाम के मफादात के दुश्मन हो, तुम लोग जमहूरियत के दुश्मन हो। पाकिस्तान ऊपर जाएगा, ऊपर किधर गया? सबसे बढ़कर मुल्क के साथ वफादारी होती है। खुदा का खौफ करो आप लोग, पहले सियासत सीखो। ठीक है, पार्टी के साथ वफादारी भी होती है, कायद के साथ भी वफादारी होती है, लेकिन सबसे बढ़कर मुल्क के साथ वफादारी होती है। मुल्क में आमरीत की, मुल्क में आमरीत, जमहूरियत को तबाह बर्बाद किया। हम सब को ऐसा लगता है जैसे कोई फोड़े बन गए, इतने दुखी हैं सारे, इतने फोड़े बने हुए हैं, इतने मैं समझता हूं कि हम लोग इतनी हमारे में अभी बर्दाश्त ही नहीं है कि कम से कम तरीके से, सलीके से समझें तो सही कि बात क्या है और फिर उस बात का जवाब दिया जाए। मैं किसी की जात की बात नहीं करूंगा, मैं लीडर ऑफ द अपोजिशन की इज्जत करता हूं। जो भी लीडर ऑफ द अपोजिशन इस हाउस में है वो काबिल एहतराम है, इतना ही काबिल एहतराम है जितना लीडर ऑफ द हाउस। जमहूरियत नहीं चाहता, जो इस मुल्क में पार्लियामान की बालादस्ती नहीं चाहता, जो इस मुल्क में तबाही चाहता है, जो इस मुल्क में बर्बादी चाहता है। मेरे जैसा शख्स भी इस उम्र में आकर ये कन्विंस होता है कि एक ट्वीट कौन कर सकता है? क्या कोई मुहिब्बे वतन ये ट्वीट कर सकता है? क्या कोई मुहिब्बे वतन जो है वो अपने इदारों की तस्दीक कर सकता है? क्या अपने इदारों को इस तरीके से कंट्रोवर्शियल बना सकता है? आपका अगर आर्मी चीफ कंट्रोवर्शियल है, आपका चीफ जस्टिस कंट्रोवर्शियल है, तो क्या मुल्क है फिर ये? किस तरह मुल्क चलेगा ये? फिर किस तरीके से हम अपनी हिफाजत करेंगे, अपने मुल्क की सालमियत की हिफाजत करेंगे? खुदा का खौफ करो आप लोग, पहले सियासत सीखो। ठीक है, पार्टी के साथ वफादारी भी होती है, कायद के साथ भी वफादारी होती है, लेकिन सबसे बढ़कर मुल्क के साथ वफादारी होती है। लीडर ऑफ दी अपोजिशन ने कहा है कि उनके नाना जान और चेयरमैन के नाना जान, मैं दोनों नाना जान को जानता हूं और उसकी होश है मुझे। अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके नाना जान ने इस मुल्क में आमरीत की, मुल्क में आमरीत, जमहूरियत को तबाह बर्बाद किया। और चेयरमैन के नाना जान ने आपको वोट का हक दिया, आपको आइन दिया, आप जिस हाउस में बैठे हैं उसकी वजह से पाकिस्तान के अवाम ने इक़्तिदार से अलग कर दिया। और वो शख्स जो इनका नाना था वो उसने फांसी का फंदा कबूल किया चूम कर, और जमहूरियत के लिए, आज़ादी के लिए, पार्लियामेंट और आइन के लिए उसने किसी के सामने सर नहीं झुकाया। आज जो कुछ भी है, आज अगर इस हाउस के पास कुछ इख्तियारात हैं जो जनरल मुशर्रफ ने छीन लिए थे, तो वो इख्तियारात चेयरमैन बिलावल भुट्टो के वालिद गिरामी आसफ अली जरदारी की वजह से। Ready to unlock your destiny? Success isn't just written in the stars, it's about taking action. Your financial future and endless वजह से मैंने आपकी 2-3 नस्लों के साथ सियासत की, मुझे इल्म है कि यहां क्या क्या होता रहा है, लेकिन खुदा के लिए अब भी समझ जाओ, आप जिस डगर पर चल रहे हैं वो खतरनाक है। चेयरमैन ने आपको यही बताया है कि जिस तरफ आपका रुख है, जिस सड़क पर आप जाना चाहते हैं वो तबाही और बर्बादी है, उसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि आप मुजरम होंगे इस मुल्क के, इस जमहूरियत के और इस पार्लियामान के। क्या आपको इतनी सारी बात समझ नहीं आती? क्या आप इतनी सारी बात समझने की अकल नहीं रखते? अब मैं नहीं कह रहा कि आप क्या करते रहे और आपके साथ क्या हो रहा है। आपका यही चेयरमैन कहता था कि फलां को मैं मूंछों से पकड़कर जेल में डाल दूंगा। आपका यही चेयरमैन कहता था कि कल तुम चलो, परसों ये भी जाएगा और मैं डालूंगा। वो ये नहीं कहता था कि नायब से डलवाऊंगा।
اور خدا کا خوف کرو. اس ملک کو تم لوگوں نے کیا بنا دیا ہے, اس کے ماحول کو تم نے پراگندہ کر دیا ہے, اس سیاست کو تم نے کالا کر دیا ہے. اب کہاں جائے گا پاکستان؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کو اب میں سمجھتا ہوں متحد ہو کر کھڑا ہونا پڑے گا. اور یہ جو آپ سیاست میں گند لے کر آئے ہیں اور باز نہیں آ رہے, میں نے ہر ممکن کوشش کی. میں آج بھی کسی جگہ یہ پیغام دے کر آیا تھا کہ اس وقت ملک کو صرف ہم آہنگی کی ضرورت ہے, ایک دوسرے سے محبت کرنے کی ضرورت ہے, ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنے کی ضرورت ہے, ایک دوسرے کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے پاکستان کے لیے. لیکن آپ تو نفرتیں بیچنے والے لوگ ہیں, آپ تو نفرتیں پھیلانے والے لوگ ہیں, آپ تو جان بوجھ کر اگر اچھا ماحول ہو تو اس کو خراب کرنے والے لوگ. کس طرح یہ پارلیمان چلے گا؟ جگزئی صاحب آپ بتائیں, آپ آئین اور قانون کی بات کرتے, ان رویوں سے آئین اور قانون مضبوط ہوگا, پارلیمان مضبوط ہوگی؟ آج 25 کروڑ عوام ایک طرف, ان کی تو کوئی بات نہیں ہوئی. کتنی دفعہ انہوں نے مہنگائی پہ بات کی ہے, بے روزگاری پر بات کی, اور یہ سبز پاسپورٹ کی بڑی عزت ہوگی, گرین کی. پاکستان اوپر جائے گا, اوپر جائے, کدھر گیا, کہاں گیا پاکستان؟ کس حالت میں چھوڑا ہے پاکستان کو؟ یاد رکھو, یاد رکھو, اگر آپ اس کا ماحول خراب کریں گے, ہاؤس کا, پاکستان کا ماحول خراب کریں گے. اس کی بولی بولتے ہو تم لوگ, آج آپ کو جواب دینا پڑے گا, ہم پوچھیں گے. اور چیئرمین نے آپ کو یہ کہا تھا کہ کیا یہ ٹویٹ آپ کے چیئرمین نے کیا ہے؟ آپ اٹھ کے بتاؤ کہ کیا ہے یا نہیں. بس یہ سوال ہے میرا. کنسنسس بن سکتا تھا, لیکن تم لوگ کنسنسس کے دشمن ہو, تم لوگ پاکستان کے دشمن ہو, تم لوگ ہمارے امن کے دشمن ہو, تم لوگ پاکستان کے عوام کے مفادات کے دشمن ہو, تم لوگ جمہوریت کے